एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की और एक लड़का एक जगह पर जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक रूम के आगे आ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की एक स्विच को दबाने लगती है, जिसकी वजह से उस रूम का डोर ओपन होता है। यानी कि हमें इधर पता चलता है वो एक हाईटेक, यानी कि वहाँ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और इधर वो शायद से कुछ फ्यूचर का टाइम होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो जगह एक शीशे से ढकी हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का जिसका नेम रीटो होता है रेडी हो रहा था किसी बात के लिए। वो लड़की फिर से स्विच दबाने लगती है, तभी उससे कुछ देखने लगता है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो देखता है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि निकेत होती है, यानी उसके भी कपड़े नहीं पहने होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं नंगी होती है। फिर इधर में दिखाया जाता है ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही लड़की को जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है सारी लड़कियां तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, यानी कि वही सब काम करना चाहते हैं जब उन लोगों का बच्चे हो। और फिर से जब कुछ देर ये कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ये सब चल रहा होता है फ्यूचर में, जब हमें दिखा से प्रेजेंट पर जब वही लड़का और इधर वो एक और सा लड़की होती है, यानी जो उसके साथ थी पहले वो लड़की शायद से नहीं होती है। इधर लोगों का बालों का कलर दिखने में एक जैसा हो सकता है लेकिन वो लोग एक नहीं थे। फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें दिखा जाता है रीटो अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर देता है, यानी कि शायद से वो लोग दोस्त थे। हमें दिखा जाता है वो लड़की जिसका नाम होती है एलिसा और इधर या फिर आप लोग कह सकते हैं एलिसा, और इधर वो लोग बातें करने लगते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है इतने टाइम बाद में मुझे बता रहे हो हम लोग तो बहुत पहले से हुए हैं, तुम याद है हम लोग कहाँ पर पहली बार मिले थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यही तो बोलने लगता है हम लोग ने एक साथ स्कूल पर गए, यूनिवर्सिटी में गए और ऐसे हमारे शायद 10 साल हो चुके हैं एक साथ रहते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है एलिसा बोलती है तुमने अभी ये मुझे क्यों बोला, तुमने तो बहुत दिनों से ये बात छुपा कर रखी थी। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू बोलने लगता है क्योंकि मैं इस जगह से जाने वाला हूँ, और ये बच्चों को वो शॉक्ड हो जाती है जब वो बोलती है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू बोलने लगता है मैं शायद से 5 साल के लिए सो जाऊंगा, मैं किसी को भी मिल नहीं पाऊंगा, इसी वजह से मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मुझे एक बीमारी है जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है। दिखाया जाता है जो रीटू बोलने लगता है अपनी बीमारी के बारे में, उसकी कुछ सेल्स में कुछ बीमारी थी जो कि इस साल में इलाज नहीं हो पाएगी, यानी कि 2040 की बात ये हो रही होती है। यानी कि जो ये वीडियो शायद से देख रहे हो 2021 में से लगभग 19 साल बाद का साल चल रहा था वहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू बोलने लगता है इस बीमारी का इलाज इस साल में तो हमें नहीं मिल पाएगा, इस वजह से मुझे मैं जिस डॉक्टर को दिखाया था वो बोल रहा था एक क्लिप पर जाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सेल्स ठीक हो पाएंगे और ये शायद से 5 साल हो सकता है, यानी मैं 5 साल सोता ही रहूं, मैं किसी को भी नहीं मिल पाऊं। मैं दिखा से ये बात सुनकर एलिसा और यार एलिसा उस बीमारी के लिए लगती है कि उसका कुछ इलाज है या नहीं। शायद से वो लोग एक प्रोफेसर की तरह कुछ होते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है एलिसा को भी पता चल जाता है कि उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता है, इसी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो बोलने लगती है अगर तुम्हारा साथ ऐसा ही होना था तुमने मुझे बोला ही क्यों, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है रीटू बोल रहा होता है कि उसका ट्रीटमेंट 5 साल चलने वाला है, इसी वजह से उसे कि वो एक उस स्लीप की तरफ जाने वाला है। और ये बच्चों के फिर से सॉफ्ट हो जाती है और जो बोल रही होती है तुम 5 साल के लिए गायब जैसे हो जाओगे, और ये बात आप लोग भी सोच सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है। और इसी वजह से रीटू ने उसके साथ बाधा किया था, यानी कि उसने अपना सारा फीलिंग्स उसे बता दिया था क्योंकि ये सब बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसे 5 साल के लिए गैप लेना पड़ेगा। कि उसे ऐसा लगा कि वो ये सब बात एलिसा को बता देगा, इसी वजह से उसने बता दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है रीटा और एलिसा एक साथ ही बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है तभी हमें सब बोलने लगती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू बोलने लगता है ये मेरे साथ मैं इसका फैसला नहीं ले सकता, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एलिसा को जो कि रोने लगती है और इधर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है तो ये सब देखकर एलिसा का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर इधर में दिखाया जाता है रीटू को कुछ टाइम बाद का सीन हो सकता है, और इधर में दिखा जाता है वो लोग जा रहे होते हैं कहीं पर, और तभी रीटू और उसके साथ ही उसकी छोटी बहन और उसके बड़ा भाई होता है, मतलब वो लोग एक साथ ही बातें करके जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है रीटू की छोटी बहन बोलती है तुम्हारा रिलेशन क्या हुआ है, तुमने क्या उससे बोल दिया अपने फीलिंग्स। तभी हमें दिखा जाता है तो बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो मुझसे नाराज हो गई है। जब बातें चल रही होती है एलिसा के बारे में, फिर इधर हमें दिखाया जाता है रीटू को जो शायद से एक हॉस्पिटल पर आ चुका था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके जैसे बहुत सारे वहाँ पर पेशेंट होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बारी आ जाती है और इधर वो एक डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छा था, और इधर वो थोड़ी बातें करने लगती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा था कुछ क्लिप के बारे में, जहाँ पर उसे 5 साल के लिए वहाँ पर
जाना पड़ेगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, यानी कि इन 5 में हुआ उसे मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सो रहा होगा। तो वो भी मान जाता है क्योंकि उसकी बीमारी ठीक होने वाली थी। फिर इधर में दिखाया जाता है उसे कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पर जो कि बारी आ जाती है क्लिप के जाने के लिए, और तभी वो किसी का वेट कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसी की वजह से वो उस क्लिप पे जाने लगता है। तभी अपने भाई और छोटी बहन को उठ भाई कहने लगता है। तभी एक आवाज आती है, यानी कि कोई लड़ रहा होता है जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है भी अंदर आने दो, मेरा एक कोई है जो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर दिखाया जाता है वो और कोई नहीं होती है, वो एलिसा होती है। और फिर में आ जाता है रीटो का बड़ा भाई और इधर वो आकर बोलता है ये हमारे साथ ही है। और इधर में दिखाते एलिसा रीटो को देखकर उससे बहुत खुश होता है। और इधर में कहते रीटो को जो कि को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी वो बोलता है तुम यहाँ आए, फिक्र है मेरे बारे में। उसकी स्लिप की बारी आ जाती है जहाँ पर रीटो को जो कि एक कुछ गले से निकालता है। और तभी वो एक कुछ उसके सिर में, उसके गले में वो एक कुछ होता है कि रीटू के लिए खास था और जब वो उसे दे देता है ये पाकर भी एलिसा बहुत खुश होती है। तभी अपनी स्लिप के लिए चला जाता है। रीटू अपना पोजीशन ले लेता सोने के लिए। कुछ लिक्विड आने लगते हैं क्योंकि वो असल एक साथ ही सोने वाला था, जैसे वहाँ पर कुछ लिक्विड की तरह कुछ आने लगते हैं। फिर इधर में तो लास्ट टाइम के लिए सबको देखता है और इधर तभी रीटू लास्ट टाइम के लिए एलिसा को गुड बाय बोलता है। तभी रीटू अपना आँख खोलता है। फिर वो देखता है जगह पर जहाँ पर वो सो रहा था। तभी वो जब देखता है आँख खोल कर वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि दिखने में एलिसा से लग रही थी लेकिन वो एलिसा नहीं होती है। और जब वो पूछता है कौन सा साल है, तभी रीटू को वो लड़की बोलती है ये 2045 साल है। रीटू को पता चल जाता है कि सब बीत चुके हैं। और जब रीटू एलिसा के बारे में पूछने लगता है और तभी हमें दिखा जाता है अरे लड़के उसे खो रहे होते, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है लड़की उसे बोलती है आपको पहले नहाना चाहिए और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप है। और इधर से रीटू को चुके मेडिकल चेकअप होता है और वहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो लड़की होती है और फिर वो उसे खो रही होती है और वो सवाल भी होती है। तभी हमें दिखता है रीटू को जो कि डॉक्टर के बारे में पूछता है जिसने उसका चेकअप किया था और उसने कोल्ड स्लिप के लिए उसे बोला था। उस लड़की को पूछती है कि उसके बारे में, यानी वही डॉक्टर के बारे में। तभी हमें दिखा जैसे वही लड़की बोलने लगती है वो अब नहीं रहे। तभी हमें दिखा रीटू बोलने लगता है वो कोई और एक जगह पर चले गए, यानी एक और हॉस्पिटल चले गए। तभी हमें दिखा लड़की को जो बोलती है ऐसा नहीं है, इस दुनिया से ही चले गए। और जब रीटू को जो कि बोल रहा होता है तो उनको भी कुछ बीमारी था। तभी हमें दिखा कुछ बोलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। तभी वो बोलती है उनके मेडिकल चेकअप हो चुका है क्या। तभी वो लड़की बोलती है, यानी कि वो डॉक्टर बोलती है हाँ। तभी वो लड़की बोलती है जिसने तो वहाँ पर लाया था, वो लड़की बोलने लगती है मैं आपको रास्ते में इसको समझा दूंगी। फिर वो लोग एक घर में जा रहे होते हैं जहाँ पर मेरे रीटू के साथ तो उसके पास ही 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि लड़कियां होती है। और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है क्या लड़कियों का इतना बढ़ चुका है कि वो लोग अब बॉडीगार्ड भी बनने लगे हैं। फिर इधर में वो रीटू उससे पूछता है तुमने जो बोला था मुझे कि तुम कुछ बोलने वाली थी तो अब बोलो। और इधर वो बोलने लगती है 5 साल पहले जब तो सोया था उसके 1 साल बाद ही एक उस सिटी में, यानी उस गाँव में फैलने लगा। उसकी वजह से सारे लोग मर चुके हैं लेकिन वो लोग कोल्ड स्लिप पे थे वो नहीं मरे हैं। वो लोग कभी भी कोल्ड स्लिप पे है लेकिन तुम निकल आ चुके हो। किंतु हमें दिखाया जाता है रीटू को ये सब बातों में विश्वास नहीं होता है। जब वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, लोग गायब कैसे हो सकते हैं। फिर जब वो कार से उतर कर भागने लगता है और जब वो एक जगह आ जाता है जहाँ रीटू का घर था। तभी वो देखता है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं होता है। ये सब देखकर वो और डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है तो वहाँ से वो जाने लगता है और जब वो देख रहा होता है सारे और तभी वहाँ पर बहुत सी लड़कियां उसे घेर लेते। तभी उसके आगे वो लड़की आ जाती है जो कि उसे बोल रही थी सारे बातें। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रीटू के पास आ जाती है और जो बोल रही होती है एक लड़का जैसे उसका हाफिज आ चुका था, इसी वजह से वो उसके साथ करना चाहते थे। इसी वजह से वो उसके पास आने लगते। तभी एक बॉडीगार्ड रख के उसे एक शॉक देता है और इधर कोई वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वो लड़की बोलने लगती है ऐसा नहीं सोच पाओगे कि 5 साल पहले ये सब हो चुका है, लेकिन ऐसा सच में हो चुका है कि वहाँ से सारे लोग, यानी कि जो लड़के थे वो गायब हो चुके हैं। इसी वजह से उनके साथ करना पड़ेगा। और दिल में सारे लोग उसे देख कर समा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसके आगे, यानी कि रीटू के आगे झुकती है और जो बोल रहे होते हैं मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इस दुनिया में जो लड़कियां है उनके साथ आप लोग करना पड़ेगा, यानी कि आपको करना पड़ेगा और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ये सब बातें सुनकर वो बहुत शर्मा जाता है और जब वो बोलने लगता है ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो। और फिर इधर में देखा जाए वो सब होते हैं जहाँ पर देखा जाए एक वीडियो जहाँ पर देख रहा होता है रीटू और जब वो देख रहा होता है कि वायरस कैसे फैला। और इधर हमें दिखाया जाता है रीटू देखता है कि वहाँ पर जो वर्ल्ड
ये सारे लोग बदल चुके हैं और इधर सारे लोग लड़की हो चुके हैं और इधर में वो एक सीन दिखता है जहाँ पर एक और पुल स्लिप से जाग चुका था। ये सब देखकर वो बोलता है तो ये है फर्स्ट, मैं हूँ सेकेंड, तो अब मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें देखा वो लड़की बोलने लगती है। तभी हमें दिखा सकता है वो लड़की रिश्ते को बोल रही होती है कि अब बहुत सारे लोग कम हो चुके हैं और लड़के तो नहीं है, इसी कारण से लड़कियों को भी सारे कम करने पड़े हैं। लेकिन वो लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इतना सारे काम वो नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोगों को और बच्चे चाहिए जिससे हम लोग उस बीमारी का इलाज कर पाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है। उन लोगों ने एक बार ट्राई किया था लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो फिर से बोलने लगते हैं। नंबर 1 ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और वही हमारे आखिरी उम्मीद है। तभी हमें दिखाया वो एक फोन की तरह कुछ ले आती है और इधर वो रेडियो के हमें वो दे देती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के फोटो होते हैं। तभी हमें दिखाया वो बोलने लगती है तुम्हें इनमें से किसी को चुनना पड़ेगा। लेकिन ये सब देख कर वो समझ आता है, वो ये उसे दे देता है। तभी हमें देखा एक डोर खोलता है जहाँ पर उसका छोटी बहन यानी कि रीटो का छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है। फिर रीटो अपने बड़े भाई के बारे में पूछता है और जब हमें देखा वो और उसकी छोटी बहन वो दोनों ही एक जगह जाते हैं जहाँ पर रीटो का बड़ा भाई था, जब वो भी एक पुल स्लिप पर चला गया था। फिर हमने सब लोग बातें करके जा रहे होते हैं। उसी वहाँ पर रीटो ईर्ष्या के बारे में अपनी छोटी बहन से पूछता है। लेकिन तभी वो बोल रही होती कि कुछ साल यानी कि 3 साल पहले गायब हो चुकी थी। हम लोगों ने इसके साथ बहुत पर कांटेक्ट करने की चाहिए लेकिन उसने हमारा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है और इधर वो 3 साल पहले गायब हो चुकी थी। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है। हम लोगों ने उसकी मदर के साथ भी बातें किया है लेकिन वो भी कोई यानी कि उसको भी नहीं पता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। हमें दिखाया जाता है लड़की जो कि रीटो को लाई थी यानी कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की बोलने लगती है कुछ, यानी कि वो कुछ बोलने ही लगती है। फिर रीटो को दिखाया जाता है जो कि बहुत चिंतित था एलिस के बारे में, यानी इसे एलिस के बारे में वो सोच रहा होता है। और वो एलिस को फोन यानी कॉल लगाता है और इधर वो देखता है उसका कॉल का जवाब वो नहीं दे रही होती है। इसी वजह से वो बहुत ही टेंशन में आ चुका था। फिर इधर में दिखाया जाता है एक सीन में जहाँ पर वही पर्पल हेयर वाली लड़की होती है जो कि शायद से हमें बाद में नहीं पता चलेगा लेकिन हम लोग अभी तक उसे पर्पल हेयर लड़की ही बोलेंगे। तभी वो किसी के साथ बातें कर रही होती है, शायद उन लोगों का कमांडर हो सकते हैं या फिर उन लोगों का बॉस हो सकती है। और इधर बोल रही होती है फिर जल्दी से उस लड़का का इंतजाम करने पड़ेगा, यानी उसके साथ बहुत सारे बच्चों को तुम लोगों को पैदा करना पड़ेगा जिससे हम लोग हमारे टेक्नोलॉजी को एडवांस फिर से कर पाएंगे। कि हम लोग बहुत ही नीचे चल चुके हैं, यानी हमारे जो ईयर चल रहा है उसे हम लोग बहुत साल पीछे चल चुके हैं महामारी की वजह से। यानी कि कोरोना से भी ज्यादा इस महामारी का प्रॉब्लम था क्योंकि सारे मर्द गायब हो चुके थे जिसकी वजह से बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए और लड़के तो कोई भी काम ही नहीं कर पाए। यानी कि बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट गायब हो चुके हैं, इस वजह से उन लोगों का कुछ भी काम नहीं हो रहा था। इसी वजह से उन लोगों को कोई बच्चे चाहिए थे और ये सब करने के लिए उन लोगों को रीटो का हेल्प चाहिए। और जब कहता है वो जो बॉस थे उन लोगों का वो बोलने लगती है हम लोगों ने तुम्हें इसी गजे से रखा है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। और जब में दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर रीटो को यानी कि रीटो जहाँ पर रहता है वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्पल हेयर वाली लड़की आ जाती है और इधर वो उसके पास आ जाती है जहाँ पर वो कुछ अलग सा ही कपड़ा पहन के आई थी और वो रीटो के आगे कपड़ा खोलती है और इधर वो उसके पास आने लगती है। तभी हमें दिखा जाए रीटो को जो कि ये सब देखकर शर्मा रहा होता है। तभी वो देखता है उसको और इधर उसे याद आता है एडिस के बारे में क्योंकि दोनों ही देखने में थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं। तभी वो रुक जाता है, यानी कि वो भी करना चाहता था लेकिन वो रुक जाता है और इधर उसे याद आ जाता है एडिस के बारे में। फिर वो इनकार कर देता है ये सब करने के लिए। वो पर्पल हेयर वाली लड़की भी मान लेती है इस बात को और इधर वो वहां से चली जाती है। और इधर में दिखा सुबह का सीन जहाँ पर रीटो को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। इधर रीटो सोच रहा होता है, यानी कि दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था, यानी एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये भी तो एपिसोड 1 ही है लेकिन स्टार्टिंग में जो दिखाया गया था सीन में वैसा ही सीन होता है। और इधर पर्पल हेयर वाली लड़की रीटो को एक रूम के पास ले आती है। तभी वो कुछ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी से कुछ जगह होता है जहाँ पर वो अपना पासपोर्ट मारने लगती है। और इधर वो अंदर चले जाते हैं, यानी एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो एक मिरर होता है जो कि यानी उसके पार हम लोग नहीं देख सकते लेकिन तभी वो कुछ करती है जिसकी वजह से उसके आर पार भी वो देख रहा होता है। तभी वो संभालने लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां नहा रहे होते हैं और उसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा होता है। तभी हमें दिखा है कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की बोल रही होती है ये सारी लड़कियां तुम्हारे लिए वेट कर रही है और तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है, जल्दी से इनमें से कोई चूज करो क्योंकि ये सारी तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने वाले हैं। तुम्हें ऐसा करने पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया को तुम्हें बचाना पड़ेगा और इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें बच्चा पैदा करने ही पड़ेगी। और तभी हमें दिखा जाता है रीटो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका था लेकिन तभी वो उससे कुछ टाइम मांगता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है, यानी कि रीटो बोलने लगता है मुझे 1 महीने दो, सिर्फ अपने प्यार से मिलना चाहता हूँ
क्योंकि मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मैं उसके साथ ही बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ कि मुझे एक टाइम यानी 1 महीने का टाइम दो। मुझे कुछ सुराग मिल चुके हैं मुझे ढूंढने के लिए। तभी हमें दिखाई देता है वो पर्पल हेयर वाली लड़की को जो कि बूढ़ी होती है। हाँ तुम्हें हम लोग टाइम देंगे लेकिन तुम्हें बूढ़ी होती है। हम लोग तुम्हें टाइम देंगे लेकिन तुम्हें वो नहीं मिली तो तुम्हारे हमें जाए उन लोगों के साथ करना पड़ेगा और बच्चा बेटा करना पड़ेगा। और जब ये बात कोबरी तो भी मान लेता है और यही पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इसका नेक्स्ट वाला एपिसोड जो है वो आने वाला है इसके 3 महीने बाद यानी कि जून में 2022 के जून में। आप लोगों को बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में कि उससे पहले बहुत सारी सीरीज आने वाले तो वेट करना। रेगुलर वीडियोस के लिए हमें माफ कीजिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम्स और उसके साथ स्कूल खुल गए हैं इसी वजह से हम लोग को टाइम नहीं